सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो समाज में हो रहे कुरीति के कारण जो है आज बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। इसी क्रम में एक घटना आज हमारे पास ऐसे आए हैं जो कि हम नाम तो नहीं लेंगे और नहीं लेना चाहते, लेकिन बहुत दुखमयी घटना है मेरे भाई एवं बहनों। वास्तव में एक घटना जो है इंसान के लिए तो घटता ही है, लेकिन इंसान की अज्ञानता के कारण से आज जीव और जंतु जानवरों पर भी अत्याचार हो रहे हैं। मेरे भाई एवं बहनों, क्या आपको पता है सतयुग में शेर भी मांस नहीं खाता था। सतयुग में कोई भी मानव जो है मांसाहारी नहीं रहते थे। जो साग सब्जियां और पत्ते खा खा कर भी जो है लाख बरस की उनकी जो आयु होता था और हजारों हजारों फुट सैकड़ों सैकड़ों फुट इंसान की जो है लंबाई होते थे। मेरे भाई एवं बहनों, आपकी जान की हैरानी होगी कि एक वेजिटेरियन जो कभी भी मांस मछली नहीं खाते थे तो इतना बलवान और पराक्रमी कैसे होते थे। आपने सुने होंगे और देखे भी होंगे कि पुराने जमाने की बड़े से बड़े दीवार पत्थरों की बनी हुई हैं, लेकिन वो सिर्फ कोई मशीन नहीं बनाया हुआ है, वो जो है इंसान अपने हाथों से छेना हथौड़ा चला करके बड़ी बड़ी मकानें बनाया हुआ। सतयुग में पूर्ण परमात्मा जो है सत सुकृत जो है नाम से आए, सत सुकृत नाम से सतयुग में आए। कलयुग में मुनिद्र नाम से आए और त्रेता में करुणामय नाम से आए और कलयुग में कबीर नाम से आए। मालिक ओ सत्य ज्ञान की प्रचार किया, कवि की भांति अपने तत्व ज्ञान को बोल करके मानव को समझाने की चेष्टा की, लेकिन हमारे मति मारी गई थी जो हम सत्य और तत्व ज्ञान को ना समझ करके इन काल की दूतों की झांसे में आकर के हम आज तक ही अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन आज वो सही समय आ गया है जो वेदों में वर्णित है। पूर्ण परमात्मा ने कह दिया है लाखों हजारों वर्ष पहले कि जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाए तब हमारी फरमान लेकर के जाए, तब ये जो है सत्य होगा। लेकिन आज की वही समय मैच्योर समय मेरे भाई एवं बहनों चल रहा है और इस पृथ्वी पर अवतार ले लिया है वो तत्वदर्शी संत जो पूरा ब्रह्मांड की तार करके इस कलयुग को सतयुग बनाने की जो है प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुने। ओ बाखबर, ओ ग्रेट सायरन, ओ तत्वदर्शी संत कोई और नहीं बल्कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, जो लाखों हजारों जो शादियां बेटी बहन की शादियां जो है लाखों हजारों की तादाद में हो रही हैं फ्री में, क्योंकि दहेज रूपी दानव को अंत करने के लिए एक मालिक ही सक्षम है। नहीं तो यह काल की दूत ने ऐसे कुप्रथा बना रखी है समाज में कि बेटिया की बोझ बना दिया हुआ है। आज हजारों व्यक्ति बच्ची होते ही गर्भ में ही मार देते हैं, लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से हमें तत्व ज्ञान की प्रकाष्ठा पड़ती है। जब तब पता चलता है कि कितने बड़े पाप है और हमें बेटियां भी जो है परमात्मा की प्रसाद नजर आता है
और हमें ऐसे कुप्रथा से दूर हट करके बेटी को भी अपने जो है बोझ नहीं मानते और हमारा बच्ची को भी फ्री में शादी करते और करवाते हैं। दहेज न लेते हैं न देते हैं। मेरे भाई एवं बहनों, आप जो है मैं हाथ जोड़कर आप सभी से एक ही विनती करूंगा कि अभी नेपाल का धनुषा में महेंद्र नगर पड़ता है, जहाँ पर सतलोक आश्रम नेपाल है। वहाँ पर अखंड पाठ की जो है कबीर प्रकट दिवस पर जो है अखंड पाठ चल रहा है। उनकी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की जो है अनुयायी में हो रही हैं। तो वहाँ पे जाइए, कबीर प्रकट दिवस पर अखंड पाठ सुनिए, जानिए, बूझिए और अपनी शास्त्र को बूझने की कोशिश कीजिए कि हम मानव जीवन हमें किस लिए मिला है, आखिर हमें क्या करना चाहिए, हमें किस प्रभु की शरण में जाना चाहिए जो कि हमें मोक्ष प्राप्ति होगा। और हमारे शास्त्रों में भी प्रमाण है कि मानव जीवन हमें सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। मेरे भाई एवं बहनों, परिवार पालना, संपत्ति अर्जन करना और नौकरी करना, धनाढ्य बन जाना, ये तो अज्ञानियों का काम है। क्योंकि परिवार तो कुत्ते, गधे, बिल्ली भी पालते हैं और यदि हम भी यही काम कर रहे हैं तो हम भी कहीं उन्हीं श्रेणी में से आते हैं। इसलिए मैं आप सभी जन समुदाय से, सभी जगत भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि एक बार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की सुप्रसिद्ध मंगलमय प्रवचन सुनने की अवश्य कोशिश करें। आप यदि YouTube चैनल देख रहे हैं तो YouTube में संत रामपाल जी महाराज करके सर्च करके उनकी सत्संग प्रतिदिन 1 घंटा जरूर सुने और अपनी मंगलमय जो है अपने जीवन को मंगलमय और सुखमय बनाने की चेष्टा करें। यही कहते हुए आज सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सबको यही कहूँगा कि ये पूर्ण परमात्मा की शरण में आइए और अपने कल्याण करवाइए। इतना कहते हुए अंत में कहता हूँ, हमारे गुरु जी बताते हैं, मालिक कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत साहिब।